Yes, dear students, now we will study about petroleum. Okay, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम क्या होता है। इट इज अ डार्क कलर विस्कस इनफ्लेमेबल लिक्विड। एक डार्क कलर का विस्कस इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है जो कि जलता है। डार्क कलर का होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, विच इज फाउंड बिटवीन सेडिमेंटेड रॉक्स इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर आपको बताया गया था। ये पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज आल्सो ए फॉसिल फ्यूल। ये भी एक फॉसिल फ्यूल है जो कि अर्थ के अंदर मिलता है। कोयला वगैरह भी अर्थ के अंदर मिलता है और ये भी अर्थ के अंदर ही मिलता है। बिटवीन सेडिमेंटेड रॉक्स इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर चट्टानों के नीचे ये मिलता है। इट इज अ क्रूड ऑयल। ये क्रूड ऑयल है। CROD। ओके स्टूडेंट्स, एंड इट इज आल्सो नोन एज रॉक ऑयल। देखिए ये रॉक्स के नीचे से निकलता है, चट्टानों के बीच से निकलता है, इसलिए इसको जो है रॉक ऑयल भी बोलते हैं। रॉक ऑयल। ओके, यस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल हाइड्रोकार्बन्स विद द नंबर ऑफ कार्बन्स एटम्स। ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स वेरिंग फ्रॉम 1 अप टू ओवर 100। 1 से 100 तक का इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के मिक्सचर से ये बनता है। ओके स्टूडेंट्स, द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन पेट्रोलियम आर सेपरेटेड एंड यूज्ड इन वेरियस वेज। देखिए पेट्रोल के अंदर, इसके अंदर जो है और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स, इनको जो है वेरियस मेथड से सेपरेट कर लिया जाता है और अलग अलग वेज में उसको यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन ऑफ पेट्रोल, इट मीन्स पेट्रोल के बारे में स्टडी करेंगे। क्या है ये और क्या इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। देखिए इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल, ये तो आप जानते ही हैं। एज इट हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म्स। ये आपको बताया गया था जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो है ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो मृत शरीर होते हैं पशुओं के और पौधों के। वो लाखों वर्षों पूर्व जमीन के अंदर दब जाते हैं तो उनसे फॉसिल फ्यूल बनता है। इट इज़ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। एंड पेट्रोल हैज़ गुड कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए पेट्रोल क्या है? पेट्रोल पेट्रोलियम का ही तो एक पार्ट है। पेट्रोल की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू वो कितनी होती है? पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 48 किलो जूल पर ग्राम। 48 किलो जूल पर ग्राम। यस स्टूडेंट्स, ये 48 किलो जूल पर किलोग्राम पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है ये। रिमेंबर इट ऑलवेज। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो आप कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट बताएंगे किलो जूल पर ग्राम। ओके, एंड रिमेंबर इट, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज 48 किलोग्राम पर जूल। ओके स्टूडेंट्स, बट इज लोअर देन दैट ऑफ एलपीजी और सीएनजी। लेकिन जो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है ये एलपीजी और सीएनजी
सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू से कम होती है। एलपीजी और सीएनजी की कैलोरीफिक वैल्यू इससे ज़्यादा होती है। और देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। अगेन आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी? यस, एनीबडी एल्स? यस, आई विल टेल यू। एलपीजी, liquefied petroleum gas, okay, and CNG, compressed natural gas, okay. yes स्टूडेंट, ये अभी आपको बताया कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है पेट्रोल की इज लोअर देन एलपीजी और सीएनजी, इससे कम होती है। इट लीव्स नो रेजिड्यू ऑन कम्ब्यूशंस, नो रेजिड्यू। ये क्या होता है? अवशेष। ये जब जलता है पेट्रोल तो ये अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। जिस तरह से आप कोयले को जलाएंगे तो कोयले के पीछे क्या रह जाता है? आशीष रह जाती है, राख रह जाती है, दैट इज रेजिड्यू। बट पेट्रोलियम में ऐसा नहीं होता है, देयर इज नो रेजिड्यू। ओके स्टूडेंट्स, एंड देखिए अभी मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन बता रहा हूँ, उसको देखिए। if you combine petrol प्लस ऑक्सीजन, अगर आप पेट्रोल को ऑक्सीजन के साथ यूज करते हैं देन यू विल गेट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने पेट्रोल को ऑक्सीजन के साथ यूज किया तो आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। ओके स्टूडेंट, प्लस उसके साथ आपको वाटर भी मिलेगा एंड प्लस हीट एनर्जी, हीट एनर्जी भी मिलेगी आपको। ओके, इट इज नॉट इजी टू स्टोर पेट्रोल। देखिए पेट्रोल को स्टोर करना इजी नहीं है, नॉट इजी टू स्टोर, इसको रखना आसान नहीं है बिकॉज ऑफ इट्स लो इग्निशन टेम्परेचर। क्योंकि इसका पेट्रोल का क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर, इसका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? लो होता है, और इसी की वजह से इसको स्टोर करना इजी नहीं है। ओके, यस स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टडी अबाउट occurrence of petroleum. Okay, occurrence of petroleum. yes student, occurrence of petroleum। देखिए ऑक्यूरेंस ऑफ पेट्रोलियम में आप क्या स्टडी करेंगे कि ये कहाँ पर प्राप्त होता है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग थ्रू द अर्थ एंड रॉक्स। ये अर्थ और रॉक्स की ड्रिलिंग से मिलता है। देखिए अर्थ में ड्रिल करते हैं, मशीन्स लगाई जाती हैं और अर्थ में क्या करते हैं? ड्रिल। ये ड्रिलिंग से मिलता है। ओके, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल डग इन पेनिसिल्वेनिया। जो पहला संसार का जो हमें तेल का कुआं मिला था वो कहाँ पर मिला था? पेनिसिल्वेनिया, USA में, इन 1859। द फर्स्ट ऑयल वेल, ये कहाँ पर आपको मिला था? ये आपको मिला था पेनिसिल्वेनिया, USA में, इन 1859। ओके, इन इंडिया ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल वेल। भारत के अंदर
देखिए ये तो वर्ल्ड की बात है। संसार में पहला ऑयल वेल कहाँ पर मिला था आपको? पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में, इन 1859। अब इंडिया की बात है। इन इंडिया ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयल वेल इन इंडिया। इंडिया में आपको कहाँ पर मिला था ऑयल? आसाम, गुजरात, बॉम्बे आई, आसाम, गुजरात, बॉम्बे हाई, यहाँ पर आपको जो है, एंड इन द डेल्टाज ऑफ रिवर्स, डेल्टाज ऑफ रिवर्स, ये रिवर्स के डेल्टाज में मिला था। कहाँ पर? गोदावरी एंड कावेरी जो नदियां हैं, गोदावरी एंड कावेरी, ओके। इन नदियों के डेल्टाज पर भी ये ऑयल वेल मिले थे और आज भी वहाँ पर वर्क चलता है, ऑयल वहीं से मिलता है। बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन टूडेज वर्ल्ड, क्योंकि संसार में आज के टाइम में पेट्रोल की और डीजल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट इज़ रिफर्ड एज ब्लैक गोल्ड, और इसको अब क्या बोला जाता है? ब्लैक गोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये आज के टाइम का ब्लैक गोल्ड है। क्या? पेट्रोल। पेट्रोलियम इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड टुडे इन द वर्ल्ड। ओके, द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जो कंट्रीज वर्ल्ड में, संसार में सबसे ज़्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करती है, वो कौन कौन से कंट्रीज है? देखिए, मेजर प्रोड्यूसिंग, तो मेजर प्रोड्यूसर बोल लीजिए, कंट्रीज कौन कौन से हैं? वर्ल्ड में देखिए, ईरान, इराक, ये सब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोलियम होता है। ईरान, इराक और कुवैत, ये ऐसे देश हैं बेटा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेट्रोलियम होता है। सऊदी अरब वगैरह, आपका सऊदी अरब, और यूएसए में देखिए, यूएसए में भी होता है बहुत क्वांटिटी में। रशिया और कनाडा और अफ्रीका एंड अफ्रीका। ओके स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यूएसए, रशिया, कनाडा एंड अफ्रीका, इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। ओके स्टूडेंट्स, यस। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब हम पेट्रोलियम का फॉर्मेशन स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। यस, देखिए, पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिलता है वो तो आपको नोन है पहले से ही। वैसे भी द सैंड एंड सेडिमेंट्स फॉर्म्ड इन प्रीवियस सेडिमेंट्री रॉक्स, pressure due to the weight of these rocks and heat of the earth converted the dead plants and animals into petroleum। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको बताया जा चुका है पहले भी कि अर्थ के अंदर जो रॉक्स होती है, चट्टानें, उन चट्टानों के बीच में जो इम्प्योरिटीज होती है, उनको सेडिमेंट्री रॉक्स को प्रेशर और वेट के थ्रू, प्रेशर और वेट के थ्रू, जो कि अर्थ से ही मिलता है, दीज रॉक्स एंड हीट ऑफ द अर्थ, और अर्थ के अंदर जो होती है हीट, उस हीट से ये सब किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वहाँ पर, वो आपके पेट्रोलियम बन जाते हैं। डेड प्लांट्स
एंड एनिमल्स, वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोलियम में। ओके स्टूडेंट, यस। और पेट्रोलियम के साथ साथ स्टूडेंट उसमें से नेचुरल गैस भी निकलता है। यस, वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल गैस इन नेक्स्ट क्लास। ओवर ए मिलियन ऑफ ईयर्स, और इसमें बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसा ये जो प्रोसेस है इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। वेल्स आर डग एज डीप एज 5 to 10 किलोमीटर टू रीच द डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल इन इंडिया। यस, जो तेल के कुएं हैं स्टूडेंट्स, वो लगभग जो है 5 से 10 किलोमीटर की गहराई में जाकर के उनका कुछ पता चलता है। और भारत में, इंडिया में, ऑयल वाज फर्स्ट प्रोड्यूस इन डिगबोई, आसाम। भारत के अंदर इन इंडिया भारत में फर्स्ट ऑयल वेल, पहला तेल का कुआं, फर्स्ट ऑयल वेल कहाँ पर मिला था? डिगबोई में। ये डिगबोई कहाँ पर है? आसाम में। ओके स्टूडेंट, आसाम में सबसे पहला तेल का कुआं मिला था। इट विल बी इट शुड बी रिमेमोराइज्ड बिकॉज इट इज़ द जीके क्वेश्चन आल्सो। देखिए, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स, आपको इसको लर्न रखना चाहिए। आपके इंडिया के अंदर पहला तेल का कुआं, द फर्स्ट ऑयल वेल प्रोड्यूस इन डिगबोई, आसाम में डिगबोई में ये मिला था। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए, यस, मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक और आपका जीके के लिए भी है, इम्पोर्टेंट है, इस पर कंसंट्रेट करिए आप। यस, देयर आर 2 गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया। स्टूडेंट्स, हमारे भारत के अंदर पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन करने के लिए 2 गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, 2 गवर्नमेंट एजेंसीज। ये आपकी कौन कौन सी है? फर्स्ट है आपकी ONGC और सेकंड है आपकी OL। ओके, ONGC, द फुल फॉर्म ऑफ ONGC। ONGC की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। यस, एंड द फुल फॉर्म ऑफ ऑयल, ऑयल का फुल फॉर्म क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ओके, ये 2 आपकी एजेंसीज हैं जो पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करती है, एक्सप्लोरेशन करती है। ONGC वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। ONGC ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? आपकी 1956 में। और OL आपका कब एस्टेब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1981 में। ओके स्टूडेंट्स, पहले सबसे पहले आपकी ONGC एस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद OL 1981 में। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल स्टडी अबाउट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यस, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। यस, पेट्रोल को कैसे रिफाइन करते हैं, देखिए क्या है उसके बारे में। सेपरेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए, कुछ फैक्ट्रीज के द्वारा इसका सेपरेशन किया जाता है कंपोनेंट्स का, क्योंकि आपका जो पेट्रोलियम होता है ये, इसके अंदर और भी वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं।
इनको सेपरेट किया जाता है, इनको एक प्रोसेस के थ्रू सेपरेट किया जाता है रिफाइनरीज के द्वारा। जिन मशीनों से किया जाता है उनको क्या बोलते हैं? रिफाइनरीज। रिफाइनरीज के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, एंड द प्रोसेस इज नोन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है? उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अलावा और भी कुछ बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके स्टूडेंट, ये बोलते हैं, रिफाइनिंग बोल सकते हैं। ओके, नाउ द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। ये जो पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट भी डिफरेंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट। देखिए स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर वेयर द कंपोनेंट हैज़ बॉइल्ड। जिस टेम्परेचर पर कोई कंपोनेंट बॉयल हो जाता है दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट। उस कंपोनेंट का वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ओके स्टूडेंट, यस। नाउ we know that the different components of petroleum have different boiling points. Cooling and condensation of the liquids separated give us the following components. जो हमारा कूलिंग प्रोसेस होता है इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया जाता है और उनसे हमें ये कंपोनेंट्स मिलते हैं। अभी मैं आपके यहाँ पर शो करूँगा फॉलोइंग कंपोनेंट्स। देखिए ये हमको किससे मिलते हैं? कूलिंग से। कूलिंग एंड कंडेंसेशन। कूलिंग एंड कंडेंसेशन, इस प्रोसेस से हमको क्या मिलता है? डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि पेट्रोलियम से हमें प्राप्त होते हैं। देखिए वो क्या क्या है। उसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वी हैव टू ड्रॉ ए टेबल। यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ओके, ये इन दिस वे। इसमें लिखते हैं हम कंपोनेंट्स। ओके, और इसमें उनके यूजेस के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट आपका क्या है? एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म अभी आपको बताया गया था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके स्टूडेंट, इसका यूज देखिए कहाँ पर करते हैं? डोमेस्टिक फ्यूल्स में। डोमेस्टिक का आपको पता ही है किसको बोलते हैं? घरेलू। जो घरों में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। घरेलू जो ईंधन है, आपको पता है आपके किचन में आपकी मदर वगैरह जो फूड कुक करती है उसमें एलपीजी का सिलेंडर लगा हुआ है आपका, वहाँ पर इसका यूज होता है। एंड यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। यस, पेपर इंडस्ट्री, जो आपकी कागज़ बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पर भी इसका यूज होता है स्टूडेंट। ओके, सेकंड आपका पेट्रोल का यूज देखिए, वो भी आप जानते हैं कहाँ पर होता है? फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स। ये फ्यूल फॉर लाइट व्हीकल्स, जो हल्के वाहन है आपके, जैसे बाइक है, मोटरसाइकिल, स्कूटर,
उनमें आपका पेट्रोल यूज होता है, हल्के वाहनों में। एंड सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। आप जाते हैं ना, जैसे ड्राई क्लीन के लिए जाते हैं आप, आपके कोट वगैरह है, तो आप ड्राई क्लीन की शॉप पर जाते हैं ड्राई क्लीन कराने के लिए उनको, तो वे ड्राई क्लीन किसके थ्रू करते हैं? पेट्रोल से ड्राई क्लीन करते हैं स्टूडेंट वे। यस, ड्राई क्लीन की जो शॉप होती है वो पेट्रोल से ही उनको ड्राई क्लीन करते हैं। यस। नंबर 3, कैरोसिन। कैरोसिन भी इसी से मिलता है। यस। कैरोसिन क्या होता है स्टूडेंट? जिसको आप मिट्टी का तेल बोलते हैं, दैट इज कैरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल को ही तो कैरोसिन बोलते हैं। यस। फ्यूल फॉर स्टोव्स, सॉरी, फ्यूल्स फॉर स्टोव्स अब तो नहीं होते हैं, पहले होते थे घरों में स्टोव्स, जिसमें मिट्टी का तेल डाल करके उनको चलाते थे और फूड कुक करते थे। पहले लैंप्स वगैरह होते थे, मिट्टी के तेल से चलते थे, अब नहीं है, ये भी उसमें यूज होता था। एंड जेट एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज होता है स्टूडेंट। ओके। नंबर 4, डीजल। डीजल का भी आपको पता ही है कहाँ पर यूज होता है। पेट्रोल पंप पर आपकी 2 चीज़ें मिलती है, पेट्रोल एंड डीजल। डीजल का यूज कहाँ होता है? जो हैवी व्हीकल्स है, भारी वाहन है, फ्यूल फॉर हैवी व्हीकल्स। और इसके अलावा कहाँ पर यूज होता है? जनरेटर, जो आपका प्रोग्राम्स में जनरेटर चलता है, उसमें जनरेटर आपका जो स्कूल है, स्कूल में आपने देखा है एक बड़ा सा जनरेटर रखा हुआ है, वहाँ पर उस जनरेटर में भी डीजल यूज होता है स्टूडेंट। यस। नंबर 5 आपका आता है ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। यस, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ये कहाँ पर यूज होता है स्टूडेंट? ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरीज, मशीनों में ल्यूब्रिकेंट के लिए यूज होता है। ल्यूब्रिकेंट फॉर मशीनरीज। ओके। नंबर 6, यस स्टूडेंट, नंबर 6 क्या है? पैराफिन ऑयल, पैराफिन ऑयल। देखिए ये कहाँ यूज होता है? कैंडल्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स का जो सामान है, वैसलीन वगैरह बनाने में, कैंडल्स, वैसलीन और कॉस्मेटिक्स। देखिए मोमबत्ती वगैरह बनाने में जो वैसलीन वगैरह बनती है और जो क्रीम वगैरह बनती है जिनको लेडीज़ यूज करती है अपने सौंदर्य प्रसाधन के लिए, उन सब चीज़ों में पैराफिन ऑयल यूज होता है, वो भी वहीं से निकलता है। ओके स्टूडेंट। नंबर 7 आता है आपका बिटुमेन। यस, बिटुमेन, ये कहाँ पर यूज होता है? मेकिंग रोड सरफेसेस एंड पेंट्स एटसेट्रा, मेकिंग रोड सरफेसेस। सड़कें बनती हुई देखी होगी आपने, वहाँ पर भी बिटुमिन एक नाम का कंपोनेंट होता है, लिक्विड होता है, ये वहाँ पर यूज होता है, ये सड़कों को बनाने में उनका जो सरफेस होता है उस पर फिनिशिंग आ जाती है इससे। एंड पेंट्स, जो आपके घरों में पेंट्स किए जाते हैं दीवारों पर, गेट्स पर, उन पेंट्स को बनाने में भी इसका यूज होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये आपने डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि पेट्रोलियम से आपको मिले थे, उनके यूजेस के बारे में स्टडी किया है स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से समझना है। ओके, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल गैस इन नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल।